Assalamualaikum dear students and welcome back to the online lecture series of discrete mathematics। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परम्यूटेशंस के बारे में। A permutation is an arrangement of some elements in which order matters। परम्यूटेशंस में बेसिकली क्या होता है, आपके पास कुछ गिवन एलिमेंट्स होते हैं और उनको आपने अरेंज करना होता है इन सम प्री डिफाइंड ऑर्डर, और इसके अंदर ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। इन अदर वर्ड्स अ परम्यूटेशन इज़ एन ऑर्डर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। और इसके अलावा परम्यूटेशन को अगर हम अदर वर्ड्स में डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो ये बेसिकली एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है एलिमेंट्स का, या एक ऑर्डर्ड कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्रॉम अ सेट एस इज़ इक्वल टू एक्स वाई जी by taking two from a set S is equal to x y z by taking two at a time। और permutations are बेसिकली एग्जाम्पल में वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक सेट है जिसका नाम है S और जिसके एलिमेंट्स हैं x y और z, यानी तीन एलिमेंट्स हैं। और कॉम्बिनेशंस आपने किस तरीके से बनाने हैं, ऑर्डर कॉम्बिनेशंस के कार्डिनलिटी जो है वो 2 हो, ठीक है। यानी कि एक वक्त में आप इस सेट में से 2 एलिमेंट्स मैक्सिमम ले सकते हो, ना इससे कम और ना इससे ज़्यादा, ठीक है। ऑल परम्यूटेशंस आर, जैसे परम्यूटेशंस बनती हैं दोज आर एक्स वाई। उसने सबसे पहले एक्स वाई लिया, फिर इसी को रोटेट किया वाई एक्स लिया, फिर उसके बाद उसने थर्ड वन लिया एक्स और ज़ी, और फिर उसने उसे रोटेट किया ज़ी और एक्स। उसके बाद उसने लिया वाई और ज़ी, और फिर उसी को रोटेट किया ज़ी और वाई। तो यूँ आप देखेंगे उन्होंने जो है वो मतलब कॉम्बिनेशंस बनाए हुए हैं जिसकी कार्डिनलिटी जो है वो 2 है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में वो कह रहे हैं वी हैव टू परफॉर्म परम्यूटेशन ऑफ 3 डिजिट्स नंबर फ्रॉम अ सेट ऑफ नंबर्स एस इज इक्वल टू 1 2 3। इसमें सेट का बेसिकली नाम है एस, एलिमेंट्स हैं 3, 1 2 और 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं हमारे सेट के। और यहाँ पे उन्होंने कार्डिनलिटी की जो कंडीशन दी है दैट इज़ 3, यानी कि कॉम्बिनेशन जब आपने बनाने हैं तो आपने 3 एलिमेंट्स एक वक्त में लेने हैं, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। तो इसके जो परम्यूटेशंस बन रही हैं वो आप देख सकते हैं नीचे। तो फर्स्ट वन इज़ 1 2 3, यानी कि 3 चूँकि कार्डिनलिटी थी इसलिए 1 2 3 तीनों ले लिए हैं। फिर इसको उसके बाद नेक्स्ट आप देखें कॉम्बिनेशन भी है 1 3 2। अब 1 2 3 को तो रोटेट किया नहीं जा सकता था, इसलिए उसको 1 3 2 को रोटेट किया गया है। उसके बाद है हमारे पास 2 1 3, और फिर उसको रोटेट किया है 2 3 1, और फिर हमारे पास है 3 1 2, और उसके बाद उसको रोटेट किया है 3 2 1। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, मुख्तलिफ जो है वो परम्यूटेशंस बना सकते हैं बाय गिवन कंडीशन आपके पास, यानी कि कार्डिनलिटी आपके पास गिवन हो कि आपने एक वक्त में यानी कि आपने जो कॉम्बिनेशंस बनाने हैं या आपने जो परम्यूटेशंस बनानी है उसमें कार्डिनलिटी कितनी होनी चाहिए, तो उसको देखते हुए आप एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड जो है वो आप उसका एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो, या ऑर्डर्ड जो है वो परम्यूटेशंस बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे इसका एक फार्मूला देख लेते हैं। ये तो उन्होंने जनरल एग्जांपल्स की बात कर रहे थे, इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम बिग एग्जांपल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं अब हम ये सीखेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ़ परम्यूटेशंस, द नंबर ऑफ़ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, हमारे पास जितनी डिफरेंट चीज़ें होंगी हमारे पास, यानी जितने डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, उनको हम क्या कहेंगे एन। उसको कैसे डोनेट करेंगे एन से। और थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम, और एक वक्त में जो चीज़ ली जाएगी उसको हम क्या कहेंगे आर। तो हमारे पास बेसिकली जो है वो जितनी डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उसको हम कहेंगे उसको हम डोनेट करेंगे एन से, और जितने हमारे पास कॉम्बिनेशंस बनेंगे उसको हम डोनेट करेंगे आर से, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है बेसिकली दैट इज़ इसका जो फार्मूला है बेसिकली दैट इज़ एन परम्यूटेशन आर इज़ इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसका मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एन परम्यूटेशन आर इज़ इक्वल टू एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल हम लोगों ने प्राइमरी क्लासेस में पढ़े होंगे, एन फैक्टोरियल को किस तरीके से फाइंड किया जाता है। नीचे गिवन भी है कि एन फैक्टोरियल को कैसे फाइंड किया जाता है। एन इंटू, यानी कि जो नंबर हमारे पास जिस नंबर का फैक्टोरियल गिवन है कि हमने फाइंड आउट करना है, उस नंबर को इनटू उस नंबर में से एक माइनस करके, फिर अगेन इनटू उस नंबर में से 2 माइनस करके, फिर अगेन उस नंबर में से 3 माइनस करके, एंड सो ऑन।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने नंबर 6 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूँगी कि 6 फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल इंटू 6 - 1 जो कि हुआ मेरे पास 5 इंटू 6 - 2 जो मेरे पास हुआ 4 इंटू 6 - 4 जो कि मेरे पास हुआ 2 और उसके बाद 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 6 5 4 3 2 1। ठीक है, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल विल बी माई अल्टीमेट आंसर। ठीक है, तो हमने इसका फार्मूला देख लिया कि एन परम्यूटेशन आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल को फाइंड आउट करने का तरीका बताया, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई, जो स्लैश का साइन है ये डिवाइडेड बाई का। ठीक है, डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं प्रॉब्लम जो है हमारे पास। प्रॉब्लम नंबर 1, फ्रॉम अ बंच ऑफ 6 डिफरेंट कार्ड्स। हमारे पास 6 तरह के मुख्तलिफ कार्ड्स हैं। हाउ मेनी वेज वी कैन परम्यूट इट, हम कितने तरीक़ों से जो है उसको परम्यूट कर सकते हैं। 6 तरह के कार्ड्स हैं हमारे पास। सोल्यूशन, एज वी आर टेकिंग 6 कार्ड्स एट अ टाइम, यानी एक वक्त में हम 6 कार्ड्स ले रहे हैं फ्रॉम अ डेक ऑफ 6 कार्ड, यानी 6 तरह के कार्ड में से हम एक तरह 6 तरह के मुख्तलिफ बंचेज़ हैं, उसके अंदर से हम एक बंच जो है वो 6, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल 6 बंचेज़ हैं हमारे पास कार्ड्स के, और हर बंच में से हम एक एक ले रहे हैं, तो दैट मीन्स हम 6 कार्ड्स ले रहे हैं एक वक्त में। तो परम्यूटेशन फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा, 6 परम्यूटेशन 6 इज इक्वल टू, यानी कि 6 का फैक्टोरियल हम लोग फाइंड करेंगे जो कि होगा 720। ठीक है, तो 6 का फैक्टोरियल कैसे, यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2, इन हाउ मैनी वेज। ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, लेकिन ये भी फैक्टोरियल के थ्रू ही फाइंड आउट हो रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या चीज़ है ये मैं आपको बताती हूँ। हाउ मैनी वेज कैन बी लेटर्स ऑफ वर्ड रीडर कैन बी अरेंज, यानी हमारे पास एक वर्ड है रीडर, तो उसको हम कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो अरेंज कर सकते हैं। तो रीडर के अंदर हमारे पास कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं, आर है, ई है, ए है, डी है, ई है, आर है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, आर, ई, ए, डी, ई, आर। तो अब हम लोग ये देखेंगे हमारे पास आर कितने हैं, तो हम लोग देखें तो आर हमारे पास है 2, ई कितने हैं हमारे पास, तो ई भी हमारे पास है 2, ए कितना है हमारे पास, तो ए हमारे पास 1, और डी कितना है हमारे पास, डी भी हमारे पास 1 है। यानी कि अगर मैं देख रही हूँ कि कॉमन अल्फ़ाबेट्स को देख रही हूँ, तो आर मेरे पास 2 दफ़ा आ रहा है, ई मेरे पास 2 दफ़ा आ रहा है, ए मेरे पास 1 दफ़ा आ रहा है, डी मेरे पास 1 दफ़ा आ रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से मैं इसको अरेंज करूँ, ये एक तरीका है जिसको से मैंने अरेंज किया, तो हमारे पास एक वर्ड बना रीडर। तो वो कह रहे हैं कि आप ये देखें कि ये अल्फ़ाबेट्स गिवन हो तो इसको कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, यानी इसकी कितनी परम्यूटेशंस बनेंगी। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। देयर आर 6 लेटर्स वर्ड, यानी रीडर बेसिकली कितने अल्फ़ाबेट्स का है, 6 अल्फ़ाबेट्स का। ठीक है, सो 6 लेटर्स वर्ड, जिसके अंदर मेरे पास 2 ई है, एक ए है, एक ही डी है और 2 आर है इन द वर्ड रीडर। ठीक है, तो द परम्यूटेशन विल बी 6 फैक्टोरियल, यानी कि ऊपर टोटल नंबर हमारे पास आ गया मुख्तलिफ एलिमेंट्स का, कितना है टोटल नंबर हमारे पास है 6, यानी 6 तरह के हमारे पास एलिमेंट्स हैं, या 6 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। तो ऊपर आ गया 6 और उसको डिवाइड कर दिया हमने। तो जब हमने डिवाइड किया तो हमने कैसे इसको करना है कि हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास ई कितने हैं, 2 फैक्टोरियल इंटू ई हमारे पास कितने हैं 1, तो इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू, इसी तरीके से ए हमारे पास कितना है 1, तो इंटू 1 फैक्टोरियल, फिर डी कितना है हमारे पास 1, तो हमारे पास इंटू 1, और अगेन हमारे पास आर कितना है इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आप अरेंजमेंट नीचे देख सकते हो, बहुत इजी और बहुत सिंपल चीज़ है। और जब हम इसका फैक्टोरियल फाइंड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 180, यानी 6 फैक्टोरियल को फाइंड करने का क्या तरीका है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, इस तरीके से जब आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 150। ठीक है, 180 आपके पास अल्टीमेट आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा जो परम्यूटेशंस का टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ कि परम्यूटेशंस में बेसिकली क्या होता है कि यू हैव सर्टेन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ठीक है, उसको कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से आप लोग अरेंज कर सकते हो, दैट इज़ बेसिकली परम्यूटेशंस। ठीक है, तो कितनी परम्यूटेशंस उसकी हो सकती है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द फार्मूला। ठीक है, वो फार्मूला हमारा है n परम्यूटेशन डिवाइडेड बाय n माइनस आर परम्यूटेशन। ठीक है, n परम्यूटेशन डिवाइडेड बाय n माइनस आर परम्यूटेशन, ये हमारा फार्मूला है। फिर एक एग्जांपल हम लोगों ने देखी, सेकंड वाली एग्जांपल ज़्यादा
जो है वो बेहतर है, यानी कि इसमें आपको जो है वो बेहतर तरीके से समझ आ रही होगी, इसलिए मैं सेकंड वाली एग्जांपल को दोबारा रिपीट करती हूँ कि हमारे पास एक वर्ड है। अब मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास वर्ड है माहम, मेरा नाम, ठीक है, तो मेरे पास उसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, MAHAM, 5 है। तो ऊपर फॉर्मूला में मेरे पास कितने आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय उसमें फिर मैं क्या देखूँगी कि मेरे पास m कितने हैं। तो मेरे नाम के अंदर m जो है वो 2 है, a भी 2 है और h जो है वो 1 है। तो मैं यूँ करूँगी कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू माई आंसर। ठीक है, समझ आइए आपको। तो इस तरीके से जो है वो हम परम्यूटेशंस को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा परम्यूटेशंस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ।